सभी को नमस्कार। शुभ वास्तु फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। और आज हम दीपावली के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों के बीच में कई सारी भ्रांतियां चल रही हैं कि दीपावली कब है, किस दिन मनाना है। तो इसका अपन पंचांग में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और दोस्तों, दीपावली बस आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। कल से समझो एक महा उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। और इस दीपावली दीपावली पर अपने को कुछ नया करना है। कल यानी मंगलवार को 29 तारीख मंगलवार को 10:31 पर धन त्रयोदशी की शुरुआत हो जाती है। और वैसे तो मैंने आपको बताया कि पुष्य नक्षत्र से हमारी साफ सफाई की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अब हमारी सब साफ सफाई वगैरह जब कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें इस दीपावली का स्वागत करना है और इसकी शुरुआत हो जाएगी कल 10:31 से धन त्रयोदशी के साथ में। और इस धन त्रयोदशी के दिन हमको कुछ विशेष करना है। ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में धन्य त्रयोदशी की शुरुआत जो हो रही है, इस दिन आप जो है ये 2 दिन, ये काल का प्रभाव कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कि इस दिन हर त्योहार 2 दिन अब पड़ने लगे हैं। तो हम कौन सा त्योहार किस दिन मनाएं, इसके बारे में बड़ी विशेष बात होती है। यद्यपि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो ये कि उदया तिथि के साथ में जो तिथि होती है उसी को हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जिस दिन जो तिथि ज्यादा देर के लिए रहती है उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, वो मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा। कि लेकिन कल जो धन त्रयोदशी की शुरुआत हमारी होगी, चूंकि ये हमारी 10:31 पर शुरुआत होगी और अगले दिन जो है 30 तारीख को हमारी ये हस्त नक्षत्र में बुधवार को समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो 10:31 से शुरुआत होगी और दोपहर में 30 तारीख को 1:15 पर यह समाप्त हो। तो जो मूल्यवान धातु खरीदने की बात कही गई है, बैंक में आप कोई चीज डिपॉजिट करते हो, इनको अगर हम बुधवार के दिन खरीदते हैं तो वो हमारे लिए काफी लाभकारी होती हैं। तो मूल्यवान धातु जो हमारे को खरीदना है, अगर आप कोई, आजकल इन्वेस्टमेंट का जमाना है, ऑनलाइन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उस तरह की बैंकिंग से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप बुधवार को दोपहर में 1 बजे से पहले आपको वो इन्वेस्टमेंट करना है। जबकि कोई मूल्यवान धातु आप खरीदना चाहते हो तो आप मंगलवार को भी खरीद सकते हो। संध्या के समय पे, संध्या का समय जो है 6:31 से 8:13 तक, इस समय आप ये धन त्रयोदशी की जो है पूजन भी कर सकते हो। दोस्तों, जो दूसरी बात यह है कि इस समय सबसे बड़ी एक समस्या जो हो गई है, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी जो समस्या आजकल जो देखने में आ रही है वो आ रही है स्वास्थ्य की समस्या। तो इस धन त्रयोदशी के दिन जो धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी जी के लिए भी अपन इसमें बनाते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए भी अगर विशेष प्रकार का रिचुअल इस दिन कर लिया जाए तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आपको कैसी भी लंबी बीमारी से आप जूझ रहे हो तो इस दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, मैं जो यंत्र बता रहा हूं, अगर यह धन त्रयोदशी के दिन हम धातु तो खरीदते ही हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी हमें कुछ रिचुअल कर सकते हैं। इसके लिए ये जो पूर्ण साधना है, ये 5 दिन की पूर्ण साधना होगी। धन त्रयोदशी के दिन से शुरुआत होगी और भाई दूज तक चलने वाली ये 5 दिन की साधना, इस दिन आपको विशेष प्रकार के अगर आप कार्य कर लेते हो तो ये 5 दिन की साधना आपके लिए कुछ अनंत गुना, मतलब कुछ विशेष फल देने वाली होगी। करना क्या है, कैसे करना है, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको जो शुरुआत करना है, उसकी शुरुआत करना है आपको एक मंगल कलश के साथ में। और मंगल कलश जो होगा, इस मंगल कलश में आपको
कुछ विशेष प्रकार की सामग्री इसके अंदर डालना है। इसके अंदर खड़ी मूंग डालना है, खड़े उड़द आपको डालना है, साबुत चावल इसके अंदर डालना है, कोई भी चावल टूटे हुए उसके अंदर नहीं होना चाहिए। पीली सरसों, उसे सिद्धार्थ कहा जाता है, वो आप इसके अंदर रखिए। 5 हल्दी, 5 काली हल्दी रखिए, 5 सुपारी रखिए, साबुत धनिया इसके अंदर रखिए। स्फटिक मणि इसके अंदर आती है, जिसको आप क्रिस्टल क्वार्ट्ज के नाम से भी जानते हो। स्फटिक अगर आपको वो मिल जाता है, स्फटिक आप इसके अंदर रखिए। इसके अंदर पंचरत्न आप इसके अंदर रखिए। चांदी का, जिस दिन आप जैसे मान लीजिए धनतेरस के दिन जो चांदी खरीदने की परंपरा हमारे बुजुर्गों द्वारा दी गई, और आज चांदी देखिए किस भाव पहुंच रही है। अगर कुछ लोग हमेशा चांदी का सिक्का खरीदते हैं, सोने का सिक्का खरीदते हैं, यानी वर्षों से वो हमेशा उनका काम है कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन एक चांदी का सिक्का जरूर वो खरीद के लाते थे, या सोने का सिक्का खरीद के लाते थे। और आज देखिए वो सोना और चांदी किस भाव हो रहे हैं। तो मेरा भी आपसे कहना है कि धन त्रयोदशी के दिन आप कुछ करें या ना करें, स्टील के बर्तन ना खरीदें, आप एल्युमिनियम के बर्तन ना खरीदें, आप और जो भी चीज खरीदना है, आप उत्तम धातुओं को इस दिन खरीदने की बात की गई है। उत्तम धातु कौन कौन सी होती हैं? सोना है, चांदी है, आप पीतल खरीद लीजिए, आप तांबा खरीद लीजिए, ये भी उत्तम धातुओं में है। लेकिन भूलकर भी आप स्टेनलेस स्टील मत खरीदिए। आप भूलकर भी कम से कम ये एल्युमिनियम की चीजें मत खरीदिए। तो हमें चाहे 1 ग्राम, आप 1 ग्राम चांदी की चीज लाइए, 100 रुपए की आएगी, उसको लेके आइए भले ही, लेकिन लेकर जरूर आइए, और उसको इस मंगल कलश के अंदर रखिए। गोमती चक्र आप इसके अंदर रखिए, पंच धातु इसके अंदर रखिए, नंदावर स्वास्तिक आप इसके अंदर रखिए, सर्व औषधि जो होती हैं वो आप इसके अंदर रख सकते हैं, और विशेष प्रकार का खनिज। खनिज का मतलब होता है जो हमारे विशेष एनर्जी देने वाले खनिज होते हैं। सिंगरफ होता है, गैरिक होता है, हरताल होता है। तो इस तरह के जो खनिज होते हैं, इनको आप इसके अंदर डाल सकते हैं। सर्व औषधि आपको ये लगातार, या आपको आरोग्यता प्रदान करे। सफेद सरसों इसके अंदर जो अ, एकदम जिसको हम कहते हैं कैटलाइजर का काम करता है, ये वो इसके अंदर डालिए। अब इसमें से कोई सामग्री अगर आपको नहीं मिल रही है तो बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। खड़ी मूंग, खड़े उड़द, साबुत चावल, कपूर, भीमसेनी कपूर आप लीजिए, पीली सरसों, ये 5 हल्दी की गांठ, 5 सुपारी, साबुत धना, ये सबके जहां मिल जाता है। एक उसके अंदर सिक्का डाल दीजिए, 10 रुपए का सिक्का भी आप उसके अंदर डाल सकते हो। और इसके अंदर जो भी चीज आपको मिल जाए उसको तैयार करके पूरा ऊपर तक भर के, और उसको मंगल कलश को रख दीजिए। ये मंगल कलश जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये कलश हर जगह उपलब्ध नहीं होता। जो जैन परिवार है उनके यहाँ ये उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि पंच कल्याणक आदि में इसी प्रकार के कलश दिए जाते हैं। तो अगर ये नहीं है आपके पास, तो आप साबुत जो लोटा होता है, स्टील का मत लीजिए, पीतल का ले सकते हो आप। उस लोटे के ऊपर उसके अंदर मौली बांधिए, स्वास्तिक बनाइए, और उसके ऊपर श्रीफल रख दीजिए। श्रीफल में मौली बांधकर उसके ऊपर रख दीजिए, ये आपका मंगल कलश तैयार होगा। और इस मंगल कलश की विशेषता बस इसमें जो नारियल होगा, जो श्रीफल आपने रखा है, उसको देखते रहिए। ये 6 महीने में लगभग सड़ जाता है, खराब हो जाता है, पानी सूख जाता है, तो उसको बदलते रहिए आप। क्योंकि सड़ा हुआ जो नारियल होता है वो इतनी नेगेटिव एनर्जी देता है। हमारे घरों में सड़े हुए नारियल टंगे रहते हैं, ये इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी देते हैं, वर्षों से टंगे हुए हैं वो। उनको निकाल फेंकिए, वो किसी काम के नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी उनके में बिल्कुल भी नहीं है। किसी ने पढ़ के दे दिया, हम लेके आ गए, हमने टांग दिया उसको, अब वो सड़ गया। अब वो सड़ गया। नारियल जो होता है, श्रीफल जो होता है, वो पंच तत्वों से परिपूर्ण होता है, और ये अपने आप में एक चिड़ वस्तु है, बहुत एनर्जी देने वाली वस्तु है। तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिए कि कोई भी नारियल सड़ा हुआ आपके घर में नहीं होना चाहिए। उसको विसर्जित कर दीजिए, उसकी जगह पे नया श्रीफल रख दीजिए। और श्रीफल जब भी लाएं तो अच्छा पानी वाला श्रीफल लाना चाहिए, जटाओं वाला श्रीफल लाना चाहिए। इस मंगल कलश को आप स्थापित कर दीजिए धन त्रयोदशी के दिन। और जो लोग, और इसी दिन कुछ लोग
अखंड दीपक की स्थापना करते हैं, तो गाय के घी का अखंड दीपक आप इस दिन स्थापित कर सकते हैं। तो स्थापित करने के लिए अखंड दीपक आप जो भी जिस तरह का भी बना लो, उसमें ऐसा घी, गाय का घी के साथ में आप दीपक प्रज्वलित करके अखंड साधना शुरू कर दीजिए। साउथ ईस्ट कॉर्नर में हमें ये अखंड दीपक जलाना है। गलती मत कीजिएगा, घर के ईशान में हमारा मंदिर होता है, लेकिन घर के ईशान में आपको ये अखंड दीपक बिल्कुल नहीं जलाना है। आपको अखंड दीपक घर के साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ के तरफ ही जलाना है, क्योंकि वो अग्नि का जोन है। अखंड दीपक को अगर आप अग्नि जोन में स्थापित करेंगे तो ये आपको कैश फ्लो देने में बहुत फायदेमंद होगा। तो घर के ईशान कोण में हमें अखंड दीपक की स्थापना नहीं करके उस स्थान पर कीजिए जहां पर आप साउथ ईस्ट का कोई स्थान देखिए, वहां पर इसको करना चाहिए। ये अखंड दीपक आप नहीं जला सकते हैं। आप जिस दिन ये रिचुअल कर रहे हैं उस दिन आप इस दीपक को जलाइए। तो इसको आप कहीं भी जला सकते हो, 10-15 मिनट जलाने में कोई बाधा नहीं है, आधा घंटे जलाने में कोई बाधा नहीं है, आप कहीं भी इसको प्रज्वलित कर सकते हो। लेकिन जो खास बात है वो है सर्व रोग विनाशक यंत्र। ये यंत्र धन त्रयोदशी के दिन आपको बनाना है। भोजपत्र पर बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। भोजपत्र नहीं है, सफेद कागज पर आप इसको बना लीजिए। अनार की कलम से केसर के साथ में इस यंत्र को बना लीजिए। और इस यंत्र को बनाने के बाद जो व्यक्ति बीमार है उसकी दाहिनी भुजा पर आप इसको बांध दीजिए। धन त्रयोदशी के दिन ये आप काम कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपने ईश से प्रार्थना कीजिए कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द रोग मुक्ति मिले। क्योंकि अगर आप बाजू पे नहीं बांध सकते तो घर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान से जस्ट पहले वाला जो कोना होता है वो आरोग्य का कोना होता है, वो हमारे स्वास्थ्य का कोना होता है। वहां पर या स्वास्थ्य का जोन होता है, उस जगह पर आप इसको भोजपत्र से बनवाकर चिपका सकते हो, रख सकते हो। तो ये दो यंत्र मैं आपको दे रहा हूं सर्व रोग विनाशक यंत्र के लिए। या तो आप उसके भुजा पे बांध दें इसको, नहीं तो घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में इसको रख दीजिए। तो ये यंत्र बनाना है आपको और साथ में प्रार्थना करना है कि ये ठीक हमारा जो व्यक्ति है जिसको परेशानी हो रही है, तो सर्व रोग विनाशक यंत्र नहीं है तो भी घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आप इसको चिपका सकते हैं, जिससे घर में कोई रोग बाधा ना आए। अब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रोग से पीड़ित है तो ये सर्व रोग विनाशक यंत्र हमारे को शुक्ल पक्ष रविवार यानी दीपावली के बाद में जो रविवार आएगा, ये शुक्ल पक्ष का जो रविवार आएगा, उस दिन आपको इसको भोजपत्र पर बनाना है और उस पीड़ित व्यक्ति की भुजा पर बांधना है। और दूसरा एक कागज पर आपको इसको 2500 बार कागज पर लिखना है और उसको पूजन करके जल प्रवाह कर देना है। उस व्यक्ति के ऊपर से इसको उसारना है। 2500 बार लिखना, जितने भी कागज लग जाएं, उस व्यक्ति के ऊपर से इसको उसार कर जल प्रवाह कर दीजिए। कैसा भी भयंकर रोग पीड़ित व्यक्ति हो, निश्चित रूप से वो स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए, अपने इष्ट का स्मरण करते रहिए और उनका नाम लेते हुए इस यंत्र को बनाइए। यंत्र जब भी आप बनाते हो तो एक विशेष बात इसके अंदर जो रहती है वो ये रहती है कि जब भी आप यंत्र बनाते हो तो इस यंत्र में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखी जाती है। ये विशेष इसमें ध्यान रखिए। और ऐसा कम से कम 7 दिवस तक अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 7 रविवार इसको कर लीजिए। 7 बार ये आपको उपाय करना है और वो यंत्र उसके बाजू में बंधा रहेगा। इसके बाद में जो दूसरी एक और जो खास बात आती है, जब हम दीपावली की बात करते हैं तो इस दीपावली पर अपने को साफ सफाई जरूर करना चाहिए। साफ सफाई जब हम करते हैं तो घर की सारी गंदगी को हम बाहर कर देते हैं, यानी घर की जितनी दरिद्रता है उसको हमें बाहर कर देना है। तो इस
वार जो 14 आएगा, जो 31 तारीख को, 30 तारीख से 14 लग जाएगी, 30 तारीख से 14 शुरू होकर 31 तारीख तक जाएगी, और 31 तारीख को दोपहर में 3:15 पर अमावस्या लगेगी। तो हमें 29 तारीख को ये प्रयोग करना है। और अगर आपको कोई मूल्यवान वस्तु अगर आपको खरीदना भी है तो आप 29 तारीख को खरीद सकते हो, लेकिन 30 तारीख को आपको अपने पितरों के निमित्त एक दीप अर्चन जरूर करना है। आपको एक दीपक, आटे का चौमुखा दीपक बनाना है और अपने पितरों के निमित्त उनसे प्रार्थना करना है कि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। तो ऐसी कंडीशन में अपने को 14 के दिन और दीपावली वाले दिन दीपदान पितरों के लिए अवश्य करना है, जिससे हमें उनकी आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। ठीक है, अब ये 14 का काम है। दीपावली वाले दिन हमें क्या करना है? दीपावली वाले दिन उसके पहले ही अपने घर के मुख्य द्वार की आपको साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। उस पर आपको स्वास्तिक, अपने मुख्य द्वार के ऊपर स्वास्तिक मंगल चिन्ह अवश्य अंकित करना है। अपने पूजा स्थान की आपको साफ सफाई करना है। आपके जो कैश बॉक्स है उसकी रंगाई पुताई अवश्य करना है। अब ये दीपावली वाले दिन करिए या अभी भी कर लीजिए, आज कर लीजिए, कल कर लीजिए, ये उसके पहले आप कभी भी कर सकते हो। उसकी कैश बॉक्स की रंगाई पुताई करना है। जहां आप पूजन करेंगे वहां आप अच्छी तरह से साफ सफाई कीजिए, है ना। अब दीपावली के दिन रात्रि में आपको अभी मैं बताऊंगा आपको ये दीपावली कौन से दिन मनाना है। दीपावली के दिन घर के मुख्य द्वार के सामने आपको रंगोली बनाना बहुत आवश्यक है, और उस रंगोली पर आपको 5 दीपक भी रखना है। और रंगोली आप जो बनाते हो, बहुत बड़ी गड़बड़ जो हम करते हैं, रंगोली को कलर के हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो ये वास्तु सम्मत भी आपकी रंगोली हो जाएगी। अगर आपका घर पूर्व मुखी घर है तो आप हरे कलर की रंगोली बनाइए। अगर दक्षिण मुखी घर में आप रहते हैं तो लाल कलर की रंगोली बनाइए, साथ में थोड़ा सा पीला कलर उसके अंदर ऐड कीजिए और 5 दीपक आप उसके अंदर जलाइए। अगर आप उत्तर मुखी घर में रहते हो तो आप नीले कलर की रंगोली बनाइए, और अगर आप पश्चिम मुखी घर में रहते हो तो सफेद कलर का ज्यादा उपयोग करना चाहिए, बाकी और मिक्स कलर करके आप रंगोली डाल सकते हैं। ये विशेष बात होती है। और उसमें 5 दीपक लगाकर आप रंगोली अवश्य डालें। जैसी रंगोली आप पर बनती है वैसी रंगोली आप बनाएं। अब बात आती है कि दीपावली के दिन हम ऐसा और कौन सा काम करें कि जो हमारे लिए इस बार की दीपावली बहुत बहुत ज्यादा धन संपत्ति दायक हो। तो हमें करना यह है कि समस्त कामना सिद्धि के लिए ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। और ये एक ऐसा महामंत्र है, ओम ह्रीम नमः। कभी भी आप इसको जाप कर सकते हो, जरूरी नहीं पूजा के समय करिए। बस आप नहाते समय भी कर सकते हो, लेकिन टॉयलेट वॉयलेट जाते समय इसको आपको मन ही नहीं जपना है। बस सिर्फ आप वैसे कभी भी आप इसका स्मरण कर सकते, जाप कर सकते। ओम ह्रीम नमः ये बहुत बढ़िया मंत्र है, इसका लगातार आपको जाप करना है। एक और खास बात जो होती है वो ये होती है कि दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी को, जो लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, उनमें माता लक्ष्मी के लिए कुछ चीजें विशेष होती हैं जो आप उनको अर्पित करें। वैसे हमने पोटली दी है, उस पोटली को आप उनके पास चरणों में रख दीजिए, लेकिन पोटली हो सकता है यहां से सिद्ध होके पहुंची है, हो सकता है नहीं मिले। और लेकिन फिर भी अगर दीपावली पे कुछ विशेष पोटलियां और बनाई जा रही हैं, वो भी आपने जिनने ऑर्डर किए हैं उनको दीपावली के बाद मिल जाएंगी। उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ मंत्र जाप के साथ में उसकी प्रक्रिया आपको बता देंगे, वो अपनी तिजोरी में या धन बॉक्स में रख देंगे। माता मत लक्ष्मी को जो 5 चीजें हैं
उनको आप जरूर अर्पित कीजिए। और ये 5 चीजें हैं, वो है गोमती चक्र, हल्दी की गांठ, धनिया, कमलगट्टे और इलायची। इसमें 2 चीजें और ऐड कीजिए, 7 चीजें कीजिए। लौंग, सुपारी, इलायची। लौंग, सुपारी, इलायची, गोमती चक्र, हल्दी की गांठ, धनिया, खड़ा धनिया, खपिसा नहीं, खड़ा धनिया, और कमलगट्टे। ये 7 चीजें, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का डालकर माता लक्ष्मी को आप अर्पित कीजिए। और उसके बाद में पूजन के पश्चात उन सभी सामग्रियों को आप जो है एक लाल कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर अपने धन स्थान पर रख दीजिए, कैश बॉक्स में रख दीजिए। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद वर्ष भर हमेशा आप पर प्राप्त होता रहेगा, आपको प्राप्त होता रहेगा। कोई किसी और चीजों के चक्कर में मत पड़िए कि ये चाहिए ये चाहिए। इसमें से जो सामग्री आपको मिल जाए वो सामग्री माता लक्ष्मी को आप अर्पित कर दीजिए। पूरे श्रद्धा के साथ में अर्पित कीजिए, उनका आह्वान कीजिए। इसके अलावा ये जो दिन है, ये दिन जो है बहुत खास है। बहुत खास कैसे कि जो दीपावली का त्योहार है वो लक्ष्मी जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कभी राम का अयोध्या में प्रवेश हुआ था और भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अब जो जैन लोग हैं उन सबको दीपावली 1 तारीख को मनाना है। वैसे सभी को 1 तारीख को मनाना है, क्यों मनाना है उसका मैं शास्त्रोक्त उदाहरण अभी आपको देने वाला। दीपावली जो है वो 1 तारीख को मनेगी क्योंकि उस दिन अमावस्या को हमें इस पूजन को करना है। अमावस्या जो होगी वो हमें सूर्योदय के समय जो हमारी तिथि होती है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। जब सूर्योदय के समय हम, इसमें कई सारे पंचांग हैं जिन्होंने सिर्फ 1 नवंबर का ही दिया हुआ है, चाहे आप कितने भी पंचांग उठाकर देख लें। 1 नवंबर को भागीरथ जोशी उठाकर देख लें, निर्णय सागर पंचांग उठाकर देख लें, आप नीमच से निकलने वाला जो पंचांग है, क्या नाम है उसका, एक पंचांग नीमच से निकलता है, जितनी जगहों से पंचांग निकलते हैं आप कोई भी पंचांग उठाकर देख लें, सभी पंचांगों में दीपावली 1 तारीख को दिया हुआ है। तो 1 नवंबर को जब दीपावली का त्योहार दिया गया है तो इतने सारे विद्वानों ने जो दिया हुआ, अब इसके पीछे जो तर्क लोगों के दिए जा रहे हैं वो तर्क ये दिए जा रहा है कि दीपावली का पूजन चूंकि रात्रि में किया जाता है तो हमें रात्रि जो है 31 तारीख को मिलेगी, इसलिए हम दीपावली रात्रि को मनाएंगे। लेकिन उदया तिथि तो उस दिन है नहीं, उदया तिथि तो चतुर्दशी है। और दीपावली का जो आगमन हो रहा है वो दोपहर में 3:15, 3:52 पे आगमन होना है, यानी लगभग 4 बजे आगमन हो रहा है। यानी बहुत कम समय के लिए 3:52 पे आगमन हो रहा है। और 1 तारीख तक ये 6:15, संध्या काल 6:15 पर इसका ये तक ये हमारी अमावस्या रहेगी। तो उदया तिथि के समय, उदया तिथि के साथ अधिक समय तक अमावस्या हमारी 1 तारीख को रहेगी। तो इसलिए सभी को प्रदोष का, इसमें जो है गौधूली बेला में अगर लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। दूसरी बात, उस दिन स्वाति नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है। विशेष उस दिन जो लोग शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग धन धान्य परिपूर्ण संपन्नता ज्यादा चाहते हैं, वो राहु के नक्षत्र में अगर दीपावली पूजन करते हैं तो उनके लिए विशेष समृद्धिशाली रहता है। तो इसके कारण से अगर हम 1 तारीख को पूजन करते हैं तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब दूसरी बात पे आते हैं। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप 31 को भी करते हो, जैसा आपका मन स्वीकार करे, ये मन की भावना है। माता लक्ष्मी ऐसा नहीं कि एक दिन पूजन करने से बस हो गया, हमने तो एक दिन अच्छी तरह से बढ़िया पूजन कर ली, अब तो साल भर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है।
जितनी भक्ति की जाए, जितना भी आप सम्मान के साथ में अपने ईश का स्मरण करते रहेंगे, साल भर आप उसका स्मरण करेंगे, उतना ही वो प्रसन्न रहता है। तो एक दिन की बात नहीं है। आपका मन किस चीज से प्रफुल्लित होता है, आपका मन किस चीज को स्वीकार करता है, उस चीज को स्वीकार कर दीजिए। छोड़ दीजिए विद्वानों की राय के वो क्या कह रहे हैं। कोई मुहूर्त के चक्कर में मत पड़िए किसी तरह की। आपको जब अच्छा लगे, आपके मन को प्रसन्नता हो, उस दिन पूजन कीजिए। जैसे मन को प्रसन्नता होती है वैसे पूजन कीजिए, क्योंकि ये आपके अंतरंग के भाव हैं। जितनी प्रसन्नता के साथ में आप ये सब काम करेंगे, इन सब चक्करों को छोड़ दीजिए, कब करना कब नहीं करना। आपका मन क्या कहता है? आपका मन कहता है कि मुझे 31 को करना है, आप 31 को कीजिए। आपका मन कहता है मुझे 1 को करना है, आप 1 को कीजिए। और किसी चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से, जितने समर्पण भाव से आप पूजन करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर वो चीज बैठती है, और वो आपको साल भर सुख शांति धन संपदा देने वाली बात होती है, क्योंकि आपके विचार उसी प्रकार से चलने लगते हैं। तो मन में संशय मत रखिए, सबसे बड़ी बात है। मेरे कहने से या किसी के कहने से आप 1 तारीख को मत मनाइए, मेरे कहने से या किसी कहने से 31 को भी मत मनाइए। आपका मन क्या कहता है? जहां समर्पण है वहीं सब कुछ है। समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। आप श्रद्धा के साथ में एक छोटा सा चावल का एक दाना भी अर्पित कर दोगे, भगवान श्री कृष्ण उससे रीझ गए थे। और बिना श्रद्धा के आप हीरे मोती भी लौटाते रहो तो कोई काम के नहीं है। कई सारी ऐसी कथाएं आती हैं। तो श्रद्धा आपकी किस दिन बनती है? उस दिन आप बढ़िया लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए। सुबह जैन बंधु जितने भी हैं सब सुबह भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक बनाएंगे, क्योंकि उनको प्रत्युष वेला में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो हमें 31 को नहीं, 1 तारीख को ही निर्माण लाडू चलेगा। और भगवान के निर्माण के पश्चात संध्या को गौतम गणधर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए हमें संध्या को पूजन करना ही है। वो भी संध्या को पूजन करना है, गौधुली बेला में आपको करना ही है। तो 1 तारीख को गौधुली पूजा में वो बढ़िया पूजन आप कीजिए। गौधुली बेला में ही माता लक्ष्मी का पूजन साथ में कीजिए, और ये सब चीजें उनको अर्पित कीजिए। एक खास बात आपको मैं बता रहा हूं। खास बात यह है कि जिस समय आप लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का जिस समय आप पूजन कर रहे हैं, उस समय अगर कोई भी मांगने वाला आपके द्वार पर आता है, तो उसे खाली हाथ मत जाने दीजिए। उसको कुछ ना कुछ उसके हाथ में दीजिए, कुछ प्रसाद वगैरह जो भी आप उसके देना चाहते हो, उसको देना आपको चाहिए। इस दीपावली की रात में विशेष प्रकार की तंत्र पूजाएं की जाती हैं, विशेष प्रकार की जाने कितनी प्रकार की पूजाएं की जाती हैं, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो हर 50 किलोमीटर पे उसकी भाषा बदल जाती है, खान पान का रिवाज बदल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में विचार बदलना तो एक स्वाभाविक और काल का प्रभाव है कि तिथियां अब आपका 2-2 दिन होने लगी हैं। तो बिल्कुल समझ उसकी बात नहीं है। आपके देश काल परिस्थिति अनुसार आपको निर्णय लेना है कि आपके यहाँ आपके आसपास के माहौल में वो त्योहार या दीपावली किस दिन मनाई जा रही है, उसी अनुसार अपने को करना है। इस दीपावली की विशेष रात्रि में जो भी साधक सिद्धि मंत्रों का जाप करता है, उसको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। घर के अंदर इस दिन आप विशेष, अगर गौमूत्र आपको मिल जाता है, नहीं तो गौ संरोधक बना लीजिए। गौ संरोधक कैसे बनाते हैं कि गाय के सींग से पानी की धार डाली जाती है, और उस नीचे चांदी के पात्र में या किसी भी पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है, और उस गौ संरोधक से पूरे घर के अंदर छींटे दीजिए। कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो घर के बाहर पलायन कर जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अपने को करना यही है कि साल भर हमें इसकी शुभता प्राप्त हो, पूर्वजों से हमें सुख शांति मिलती रहे, तो एक दीपक उनके निमित्त हमें जलाना ही है। ठीक है, इससे हमें भय रोग सब प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, साथ में एक गाय को रोटी अवश्य खिलाना।
तुलसी पूजन करना, अपनी कुल देवी का पूजन करना। और एक खास बात मैं आपको बताता हूं, जो मैं बार बार कह रहा था कि मैं खास बात बताऊंगा, खास बात बताऊंगा, वो खास बात अब सुन लीजिए। एक दीपक, गाय के घी से मिट्टी का दीपक आप प्रज्वलित कीजिए और उससे काजल बनाइए। और उस काजल को बनाने के बाद में आप एक भोजपत्र खरीदिए और उस भोजपत्र पर आप मोर के पंख को ले लीजिए। उस मोर पंख का पीछे वाला थोड़ा सा हिस्सा काट दीजिए और उसको कलम की शेप दीजिए। और उस मोर पंख से आप उस पर लिखिए, उस काजल से लिखिए कि हे देवी हम पर कृपा करें, हमारे परिवार को सुख शांति ऐश्वर्य से भरपूर रखें। उस पे लिखिए अपनी कुलदेवी को प्रणाम, अपनी कुलदेवी का जो भी नाम है वो लिखिए। ओम कुलदेवी नमः, गणेशाय नमः। और हम लोग जब ये भोजपत्र पर माता लक्ष्मी का नाम, विष्णु जी को प्रणाम, हम विष्णु पूजा को छोड़ जाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजन करने के साथ में भगवान नारायण का भी पूजन आपको करना चाहिए। लक्ष्मी जी उससे, भगवान का जब विष्णु भगवान का भी आप पूजन करेंगे तभी तो प्रसन्न होंगी। तो ये चीज भी आपको करना है। तो इस पे लिखने के बाद में ये पूरी प्रार्थना आपको लिखना है। अगर अब आपको कहते हैं कि कोई काजल नहीं बना सकते, क्योंकि आलसी बहुत लोग हैं, हम तो उपाय बता सकते हैं। तो हल्दी में पानी डालकर उससे लिख लीजिए भोजपत्र पर। और उस भोजपत्र को आपको ऐसी जगह रखना है जहां पर आप सोना आदि रखते हो। और किसी फालतू चक्कर में मत पड़िए। इतने फायदे होंगे इससे, आपकी अंतरंगता जिस चीज से जुड़ेगी, आपकी कुल देवी देवता का जब तक आपको आशीर्वाद प्राप्त न हो, आपके कई सारे कार्य लगातार अटकते रहते हैं। तो ये आने वाला दिन, जो 1 तारीख या 31 तारीख, मैं आपको जो दे रहा हूं वो दे रहा हूं। आप 1 तारीख को गौधूली वेला में दीपावली पूजन करें। बाकी आपकी श्रद्धा, आपकी देश काल परिस्थिति के अनुसार जो तिथि जिसमें आप पूजन करना चाहें उसमें कर सकते हैं। अब कुछ विशेष यंत्रों की मैं आपसे बात करना चाहूंगा। उन विशेष यंत्रों में सबसे पहले मैंने आपको रोग मुक्ति यंत्र के बारे में बताया। ये जो रोग मुक्ति यंत्र है, आपको एक दीपक, यंत्र का निर्माण आपको कैसे करना है, एक दीपक, गाय के घी का दीपक आपको लगाना है। अपने ईष्ट का फोटो सामने रखना है और अष्टगंध अथवा केसर, अनार की कलम हो सबसे बढ़िया, नहीं हो तो मोरपंख को पीछे से काट के, मोरपंख को कभी पूरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मोरपंख को पीछे से काट देना चाहिए। जहां से मोर उन पंखों को छोड़ता है, यानी वो जो मोर की शरीर से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, अलग से दिखता है, उसको तिरछा काट देना चाहिए, जिससे वो निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब ना करे और आपको पॉजिटिव एनर्जी देता रहे। तो उसको काट के आपको यूज करना चाहिए और उसी से कलम से आपको रख लिखना चाहिए। तो इसको, यंत्र को आप बना सकते हो, ईस्ट के स्मरण के साथ में आपको ये बनाना है। दीपावली के दिन जहां आप पूजन करते हैं, उस दिन ये पूजन की जहां पूजन होगा उस जगह दीवाल पर ये आपको बनाना है। कोशिश करें ईशान में बना सकें, बहुत बढ़िया है। ईशान में आप अष्टगंध से, कामा सिंदूर के साथ में, अथवा अथवा केसर से। कामा सिंदूर जब बनाएंगे जब आप साउथ ईस्ट या साउथ में आप पूजन कर रहे हैं, तो ईस्ट में कर रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं तो केसर से या अष्टगंध से ही बनाइए। और इस यंत्र को आपको दीवाल पर बनाना है, अपने ईस्ट का लगातार स्मरण करना है।
श्वास को खींचते हुए आपको सारे कार्य करना है। श्वास को खींचते हुए अपनी इच्छा को अंदर इनहेल करना है और उसके बाद यंत्र बनाना है, फिर श्वास छोड़ना है, फिर श्वास खींच के स्मरण करना, फिर यंत्र बनाना। इस प्रकार से आपको ये यंत्र बनाना है। और इस यंत्र में भी आपको ये लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र में इसमें दो जो छोटी संख्या है सबसे पहले, उसके बाद बड़ी संख्या को आपको लिखना है। ये दीवार पर आपको बनाना है। दूसरा लक्ष्मी लाभ यंत्र। ये लक्ष्मी लाभ यंत्र जो होता है, हमारे दुकान के जो बही खाते होते हैं, उन दुकान के बही खातों पर जो पहला पन्ना होता है, जिस दिन नए बही खाते आप लेके आएंगे, तो इस लक्ष्मी लाभ यंत्र को आपको बनाना है। केसर से ही आपको बनाना है, केसर से अष्टगंध से बनाना है। और एक माला रोज ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम हम नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम अरहम नमः, ये जाप आपको एक माला रोज करना है। ये लक्ष्मी जी के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, हमें धन प्राप्ति हो, इसके लिए हमें इस मंत्र का लगातार जाप करना है। और प्रतिदिन एक माला का जाप आपको करते रहना है, कम से कम 21 दिन ये आपको जाप करना है। इस यंत्र को आप दीवार पर भी बनवा सकते हो। इस यंत्र को भोजपत्र पर निर्माण करवा के फ्रेम बनवाकर भी आप अपने व्यापार स्थान पर रख सकते हो। ये बहुत चमत्कारिक यंत्र है। इसको सिद्ध करना, ओम ह्रीम श्रीम क्लूम ब्लूम अरहम नमः 108 बार जाप करना, यानी एक माला रोज जाप करना है आपको। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब अद्भुत लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र। बहुत परेशान हैं तो इस यंत्र को आप निर्माण करें। इस यंत्र को जब आप निर्माण करेंगे तो इसका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरहम नमः महालक्ष्मी धरणेन पद्मावती सहिताय ह्रीम श्रीम नमः। इसकी एक माला लगातार जाप करना है। और दीपावली के दिन जब आप पूजन करेंगे, पूजन में सिद्ध करेंगे, तो कम से कम 11 माला आपको इस मंत्र की जाप करना है। और इस यंत्र को भोजपत्र पर बनाकर आप अपने व्यापार स्थल पर अथवा घर में अथवा तिजोरी में इसको फोल्ड करके मौली बांधकर स्थापित कर दीजिए। फिर आप चमत्कार देखिए। अद्भुत यंत्र मैं आपके लिए खोज के लाया हूं, जो आपको मैं दे रहा हूं। आप काम करते हैं, कई प्रकार के विघ्न अचानक से आ जाते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता है, या कहीं ना कहीं उसमें बाधा आ जाती है, विघ्न आ जाता है। तो उसके लिए विघ्न हरण वीसा यंत्र, जरूरी नहीं आपको सब यंत्र बनाना है। जो यंत्र आपके लिए, आपको लगता है आकर्षित लगता है, आपके मन को अच्छा लगता है, जिस यंत्र को देखकर आपको तुरंत लगता है कि बस ये यंत्र मेरे लिए अच्छा है, बस वही यंत्र आपको बनाना है। हर यंत्र से एक वाइब्रेशन निकलती है, उसमें जो अंक लिखे रहते हैं उनसे वाइब्रेशंस निकलती है। और वो वाइब्रेशंस जब आपके साथ में मैच होती है, तभी वो यंत्र काम करता है। अगर ये यंत्र आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी वाइब्रेशन आपके साथ में मैच नहीं हो रही है, वो आपको नहीं बनाना है। मेरे कहने से देखा देखी सुना सुनी कोई काम नहीं करना। जिन चीजों को सुनकर देखकर आपको लगता है कि यस ये मेरे लिए है, वही काम आपको करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। विघ्न हरण वीसा यंत्र, सिद्ध योग हो, दीपावली हो, आपको कैसे भी आपके काम अटकते हो, इस यंत्र को आप निर्माण कर लीजिए। इस यंत्र में ये जो स्थान आपको दिख रहे हैं, इस स्थान को आपको आउटलाइन बना के उसके बीच में अंक भरना है, आउटलाइन बना के अंक भरना है। और उसको भोजपत्र पर दाहिनी भुजा पर आपको धारण करना, दीप धूप दिखाकर पूजन आपको करना है। यह है व्यापार वृद्धि यंत्र। आप इस यंत्र को ओम श्रीम सॉरी ओम श्रीम अरहम नमः
ओम श्रीम अरहम नमः। इस यंत्र को बनाते समय, ये व्यापार वृद्धि यंत्र आप दीवार पर बना सकते हैं, भोजपत्र पर बना सकते हैं। और इसको बनाते समय आपको ओम ह्रीम नमः का जाप करना है। और 108 अगर आहुतियां दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 108 मालाएं आपको जाप करना है। ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम अरहम नमः। ओम ह्रीम अरहम नमः। ओम ह्रीम अरहम नमः। मैं बार बार इसलिए जाप कर रहा हूं कि बीच में हो सकता है मेरे से भी गलती हो गई। ओम ह्रीम अरहम नमः। ओम ह्रीम अरहम नमः। ओम ह्रीम अरहम नमः। इस तरह का आपको जाप करना। अब जो यंत्र वगैरह नहीं बनाना या किसी को कुछ नहीं करना, तो व्यापार में धन प्राप्ति के लिए विशेष मंत्र जो है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी मम ग्रह धन पूरे पूरे, पूरस लिखा है यहाँ पर, पूरे पूरे चिंता दूरे दूरे स्वाहा, 108 बार। ये 11 माला आपको जाप करना है दीपावली वाले दिन, और उसके दिन बाद लगातार 1 साल तक आपको ये मंत्र की 108 बार, मतलब एक माला रोज करना है, दीपक जला के, दीपक जलाकर उसके बाद में अपने को करना है। और ऐसा नहीं कभी भी कर ली, एक समय निश्चित कीजिए, उसी दिन उसी समय आपको ये जाप करना है। ये व्यापार वृद्धि के लिए ओम ह्रीम अरम नमः व्यापार वृद्धि के लिए यंत्र है। ये अष्टगंध से आप दीवार पर बना सकते हैं। अष्टगंध से आप दीवार पर बनाइए इसको, और ये मंत्र का जाप दीजिए। इसमें देखिए, मैं इतने सारे जाप मंत्र बता रहा हूं, जाप बता रहा हूं, यंत्र बता रहा हूं, लेकिन इसमें से कौन सा यंत्र आपको आकर्षित कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आपकी एनर्जी के साथ में कौन सा यंत्र मैच कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। मेरे बताने अकेले से कुछ नहीं है, आपको मैच होना चाहिए। आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो यंत्र अटैक कर रहा हो, बस वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। हर यंत्र हर किसी के लिए नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। जो यंत्र आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो मंत्र आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही यंत्र मंत्र आपके लिए है। क्योंकि दीपावली पे सभी चीजें, क्योंकि ये दीपावली की महानिशा रात्रि कही जाती है, तंत्र मंत्र यंत्र इस दिन तीनों काम करते हैं। हमारा समर्पण काम करता है। विशेष रात्रि है, विशेष अनुष्ठान हमें करना चाहिए। अब आता है वास्तु। बहुत समस्या है, हर व्यक्ति कहता है मैं फ्लैट में रहता हूं, मैं किराए के घर में रहता हूं, मेरे को ये समस्या है, मेरा लेटरिन यहाँ, मेरा बाथरूम यहाँ, मेरा किचन यहाँ, या कहीं भी है। इस यंत्र को इस दीपावली सिद्ध कर लीजिए। इस यंत्र को सिद्ध कर लीजिए, सर्व वास्तु शांति यंत्र को। ये आपको जो देने वाला है ना, ये इतना चमत्कारिक यंत्र है। ओम वीरभद्राय नमः। इसको, यंत्र को आप भोजपत्र पर बनाइए, सुंदर सी फ्रेम के अंदर आप लगा सकते हो। कोई जरूरत नहीं कि ऐसा आप सोचें कि कहाँ लगाना, किस दीवार पे लगाना। जहां आपको अच्छा लगता हो, जहां जगह आपके पास में हो, वहां लगाइए। ओम वीरभद्राय नमः का जाप कीजिए। और जाप करने के साथ में रोज जाप कीजिए। और इसके अलावा णमोकार मंत्र, णमोकार महामंत्र का आपको जाप करना है। अपने ईष्ट का स्मरण करते हुए उनका जाप करना है। जो भी आपके ईष्ट हैं, आप जिनको भी मानते हैं। जरूरी नहीं कि यहां जो लिखा हुआ है कि ये, कुछ आज क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि साहब ये वीरभद्राय नमः लिखा है, ये ऐसा लग रहा है कि ये जैन मंत्र है, तो क्या ये हमने काम करेगा? अरे, भगवान किसी के नहीं होते, सबके होते हैं। सिद्ध पुरुष सभी के होते हैं। अपने ईष्ट का स्मरण कर लीजिए, अपने ईष्ट का नाम जपिए, इस यंत्र को बनाइए, एक माला उनका स्मरण करते हुए इस यंत्र के सामने सिद्ध कर लीजिए। इस यंत्र को रोज आपको जाप करना है, 11,000 बार जाप इसको करना है। 11,000, 11,000 आपको जो जाप करना है, वो 11 दिन में करना है। ठीक है, 1,000 रोज, यानी 10 माला रोज, ये आपको जाप करना है। ये सिद्ध हो जाएगा। अभी हम भी इसको
आपको दे रहे हैं, जिनको चाहिए उन्होंने किए हैं। अब तो हम ऑर्डर ले भी नहीं रहे, इसीलिए मैं अब वीडियो बाद में बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑर्डर बंद कर दिया। नहीं, आप लोग समझेंगे मैं तो अपना प्रचार करने के लिए आपको कुछ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सुख शांति संपन्नता आपको प्राप्त हो। तो ये कुछ यंत्र थे विशेष जिनकी हमने चर्चा की। ये दीपावली के बाद में अगले दिन गोवर्धन पूजन होती है, और उस गोवर्धन पूजन में हमें विशेष प्रकार से गौ माता गौ माता के लिए कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए। गौ माता के निमित्त गौशाला के अंदर कुछ दान देना चाहिए। उस दिन गाय की पूजन भी की जाती है, गाय बछड़े की पूजन की जाती है, गोवर्धन पूजन किया जाता है, गोवर्धन पर्वत की पूजन की जाती है। वो तो सब रिचुअल हम करते ही करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो चीज है वो यही है कि आप गाय को चारा डालिए, गौशाला में दान कीजिए। चाहे 10 रुपए का चारा अपने हाथ से खरीद कर आप गाय को खिला दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि ये उसकी जो शुभता होती है, गाय के अंदर जितनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी अन्य किसी पशु के अंदर नहीं होती। इसी के लिए अभी एक अभियान चल रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ठीक है। तो यहां पर जो बात आ रही है कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि गाय के प्रत्येक अंग में, यानी गाय की अगर आप पैर छूते हो, आजकल तो विदेशों में गौशाला के अंदर इस प्रकार की फैसिलिटी है कि गाय को आलिंगन किया जाता है, जिससे आपके शरीर रोग मुक्ति होती है। आप निकाल के देखिए, सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। गाय को आलिंगन करने से आपको कई प्रकार के शरीर में रोग मुक्ति होती है, ये विशेष प्रकार की बात है। तो गाय को आपको सेवा करना है, और गाय को सेवा आप जब करते हो तो एक विशेष एनर्जी से आप कनेक्ट होते हो, और डेली काम करना है। 10 रुपए का घास लीजिए, गाय को डाल दीजिए। अब लोग कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो गाय मिलती नहीं है। तो नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आपकी जो गौशाला संचालित होती है, आप वहां पर जाकर खिला सकते हो। नहीं जा सकते तो उनसे संपर्क करके कुछ तो भी राशि उनको आप दीजिए कि हमारे तरफ से ये गौशाला में घास खिला दीजिए। कभी भी निकालो, कभी भी जाओ, जब आपके पास टाइम हो तब चले जाओ, लेकिन करते रहना चाहिए। ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। ठीक है। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से परेशान है, किसी भी प्रकार से बीमार है, तो उसको गाय की सेवा अवश्य करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें जब हम पूजन करेंगे तो हमारी जो, कितनी देर हो गई आपसे बात करते करते, चलिए थोड़ा सा और लास्ट करते हैं। तो हमारे को जो विशेष है, जितने दीपक आपको लगाना है, आप अपने मन से जितने दीपक लगाना है लगाइए, लेकिन एक घी का दीपक जरूर माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद जितने आपको दीपक लगाना है, आप तेल के लगाना है तेल के लगाइए, श्रद्धा आपकी जैसी हो। लक्ष्मी जो होती हैं वो कई प्रकार, लक्ष्मी कही गई है ना, धन्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, है ना, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। तो ये अष्ट लक्ष्मी कही गई। हमें जिस लक्ष्मी की आराधना करना है तो अपने को ये करना, तो धर्म शास्त्रों में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि उदया तिथि के साथ में जो तिथि ज्यादा देर तक रहती है उसी को स्वीकार किया जाता है, या दूसरे दिन की तिथि जो पड़ती है उसको स्वीकार किया जाता है। इसलिए 1 नवंबर 2024 को शास्त्र अनुसार भी दीपावली मनाना सर्वसम्मत है। ठीक है। और दूसरी बात एक और मैं आपको बताता हूं कि 31 तारीख को विषकंभक योग में है, गुरुवार। विषकंभक योग, चित्रा नक्षत्र विषकंभक योग है। जबकि 1 तारीख के बाद में जो 1 तारीख है, उस 1 तारीख में शाम को 6:15 बजे तक अमावस्या है, स्वाति नक्षत्र है, प्रीति योग है, शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का भी शुक्रवार का दिन है। तो बहुत अच्छा है, अपने को ये अपन कर सकते हैं।
एक और रिचुअल है 64 रिद्धि आराधना मंत्रों से भी आप जाप कर सकते हो। 64 रिद्धियों के लिए 16 दीपक चार चार बाती वाले बनाकर एक एक रिद्धि मंत्र बोलते जाइए और एक एक दीपक प्रज्वलित करते चले जाइए। तो ये 64 रिद्धियों के लिए सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि आपको प्राप्त हो, इस भावना के साथ में आपको मनाना चाहिए। ठीक है, जिनवाणी पूजन करते हैं वो जिनवाणी पूजन, जो अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं तो वो अष्टद्रव्य से दिन में ही पूजन करेंगे, रात्रि नहीं होना चाहिए उस समय। और एक खास बात वो सभी के लिए वो ये है कि दीपावली पूजन जब करें तो शुद्ध वस्त्रों के साथ में, ऐसा नहीं कि गंदे वस्त्रों के साथ में आप कर रहे हैं। कोशिश कीजिए प्रत्येक वस्त्र आपका नया हो, चड्डी बनियान से लेकर आपके सारे वस्त्र पूरे नए हों और उनसे आप पूजन करें। धोती दुपट्टे हैं, धोती दुपट्टे के साथ में पूजन करें, धोती पहन के, धोती और कुर्ता पहन के आप पूजन करें, वो सर्वश्रेष्ठ है। नहाकर स्नान आदि करने के बाद में ही पूजन हमें करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ यंत्र आपको बताए, कुछ रिचुअल्स आपको बताए। जितना भी मेरे से बन पड़ा मैंने आप लोगों के लिए देने की कोशिश कीजिए। जो आपके साथ में चीजें कनेक्ट हों उनको आप कीजिए, अच्छा लगेगा। ये रिचुअल्स को कीजिए। भाई दूज आएगा उसके बाद में, भाई दूज के दिन आपको बहनों के साथ में अपना बहनों के पास जाइए, आशीर्वाद लीजिए और भाई दूज का त्योहार मनाइए। और एक खास बात और बता देते हैं चलते चलते, व्यापार से जब बहुत ज्यादा परेशानी अगर कोई झेल रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, यद्यपि मैंने कई सारे उपाय बता दिए हैं, फिर भी एक अंतिम उपाय एक मैं आपको बता रहा हूं कि पीली सरसों काले उड़द ये लीजिए और व्यापार स्थान पर क्षेपण कर दीजिए दीपावली की रात्रि को जब आप पूजन करते हैं उसके बाद में। और अगले दिन उसको मोर पंख की झाड़ू बनाकर उसको सब समेट कर और जल प्रवाह कर दीजिए। सारी निगेटिव एनर्जी आपकी पलायन कर जाएगी। इसके अलावा समय समय पर हम नजर उतारने के उपाय भी बताते रहते हैं, समय समय पर आपको कई प्रकार के उपाय बताते रहते हैं, उनको भी आप कर सकते हो। आगे जैसा होगा, जैसे भी हम आपको उपाय देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ शुभ वास्तु फाउंडेशन में। सभी के लिए नमस्कार, जय जयंत। इस बार की दीपावली आपके लिए मंगलमय हो, आपको सुख संपदा धन धान समृद्धि प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ। नमस्कार, जय जयंत।